अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इन लास्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमने जो है कुछ कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग की बेसिक्स डिस्कस की, जो कि सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके हवाले से डिस्कस किया। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है एंड देन प्रोग्रामर कौन होता है, क्या प्रोग्रामर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं, क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं, और एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की। देन हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की, और उस उन टाइप्स में जो था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जो है इसके बारे में डिस्कशन हुई। देन नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो है हम जावा के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू कवर किए जाएंगे। तो जावा लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले जावा लैंग्वेज के हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर ना हो, तब तक जावा लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है कि एक नॉर्मल जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाइक अगर आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आती हो तो उसमें क्या होता है कि जी इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, इस तरह करके हम जो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया करते थे, और उसमें फिर फर्दर उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते थे वो किया करते थे। जबकि जो इंट है या फ्लोट है, ये एक डिफ़ॉल्ट में हमें डाटा टाइप मिला हुआ है। अगर हम चाहें कि हमारा अपना एक डाटा टाइप हो, हमारा अपना बनाया हुआ डाटा टाइप हो, और वो हमारी अपनी मर्ज़ी का जो डाटा है, उसको स्टोर करे और हमारी मर्ज़ी के डाटे पे ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करे। सपोज़ कि इंटीजर सिर्फ़ इंटीजर डाटा के साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर सकता है, फ्लोट जो है सिर्फ़ फ्लोट डाटा के साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रिकॉर्ड सेव करूँ, लाइक कि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कोई बुक का रिकॉर्ड है, जिसपे स्टूडेंट के रिकॉर्ड में स्टूडेंट के मार्क्स हों, एवरेज हो, उसका नेम हो और उसके ग्रेड्स हों। तो ये अलग-अलग जो हमें डाटा एंटर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की होंगी, कुछ फ्लोट टाइप की होंगी, कुछ जो है करैक्टर टाइप की होंगी। तो अलग-अलग किस्म के डाटा टाइप का एज़ ए होल अगर आप कॉम्बिनेशन बना के कोई डाटा टाइप बनाना चाहें, तो वो बेसिकली आप अपना एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ज़रिए से बना सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए 2 तरीके हैं। सी प्लस प्लस में उससे रिलेटेड जो है लेक्चर ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इसी आसान ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल हैं। जो कि एक है हमारे पास स्ट्रक्चर, पहला तरीका, और दूसरा तरीका है क्लासेस। स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हुए आप अपना यूज़र डिफाइन एक डाटा टाइप बना लेते हैं, और देन उस यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को जो हम वेरिएबल ए, बी, सी एटसेट्रा कोई जब डिक्लेयर करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये मेरी पूरी डिस्कशन का मकसद जैसा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया देना है। तो सेकंड जो तरीकाकार है वो है जी क्लासेस का। क्लासेस में आप क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर की तरह हम कुछ डाटा मेंबर फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हमारा अपना एक बनता है, जो एक क्लास का नेम हम रखते हैं, उस नेम के सामने जब कोई वेरिएबल्स हम रखते हैं, तो वो वेरिएबल्स बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ऑफ द दैट क्लास बन जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर जो है हमने वर्किंग करानी हो, और उनको डाटा को एक्सेस कराना हो, कोई मेंबर फंक्शंस एक्सेस कराने हो, तो उस पूरी ओवरऑल वर्किंग को, एक्टिविटी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और जावा लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इन सारी डिस्कशन पे आने से पहले बेहतर यह है कि क्लासेस और स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो है कुछ आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें।
और उससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा जो इंट्रो बताया है आपको क्लासेस और स्ट्रक्चर का, उस इंट्रो के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन और फिर जावा का इंट्रोडक्शन हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग स्टाइल related to concept of class, objects, and various other concept like inheritance, abstraction, encapsulation and polymorphism। होता यह है कि हम क्लासेस में जब ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। इनहेरिटेंस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन करते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी परफॉर्म कर सकता है। उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हम बनाते हैं जिसमें आप एक ही बनी बनाई क्लास से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट फिर दूसरी कोई क्लास यूज़ कर लें, तीसरी कर लें और उनके आपस के कम्बिनेशन को कोई सब जो है बना लें। और काफ़ी सारी ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो कौन सा प्रोग्राम्स हैं, उससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, उसके अंदर मिलेगा। फिलहाल क्योंकि हमने कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट चलते हैं जावा प्रोग्रामिंग के हवाले से कि जावा क्या होता है जी। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट produces software for multiple platforms। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस डिस्कस किया, उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस के टाइप्स में से एक टाइप जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नेक्स्ट जो स्टाइल है उसमें जावा स्क्रिप्टिंग उसे कहते हैं। वो जावा स्क्रिप्टिंग जो है वो आप वेब डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ में, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो चल रहा था उस उन एक्टिविटीज़ में आप यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का ये सारी सीरीज़ है लेक्चर्स की, इसमें हम जावा प्रोग्रामिंग जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उस को कंप्यूटर के पीसी पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह चलाया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। व्हेन अ प्रोग्रामर राइट्स अ जावा एप्लीकेशन, जावा ऐप जब वो बेसिकली लिख रहा होता है, कोड कर रहा होता है प्रोग्रामर, द कंपाइल कोड नोन एज बाइट कोड, और जो उससे कंपाइलर से जो हमें कोड मिलता है आफ्टर कंपाइलेशन, उसको हम बाइट कोड कहते हैं। इट रन्स ऑन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादातर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टॉश के जो है मैक ओएस है, तो उसके ऊपर ये बाइट कोड जो है बआसानी रन हो जाता है। जावा derives much of its syntax from C and C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आपके लिए जावा समझना बहुत आसान है। तो मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि जावा का जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, उसको विद कंपैरिजन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के कंपैरिजन के तरीके से आपको डिस्कस करूं ताकि जावा समझना आपको आसान लगे। जावा was developed in the mid 1990s by James A. Gosling, a former computer scientist with Sun Microsystems। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जावा प्रोग्रामिंग करते हुए एक प्रॉपर जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमें लाइब्रेरी फाइल्स लिखनी होती हैं या पहले क्या लिखना होता है, एंड पे क्या लिखना होता है, और बॉडी ऑफ मेन मेथड या मेन फंक्शन होता है, नहीं होता, क्या होता है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। In the Java programming language, a program is made up of one or more classes। जब भी आप जावा प्रोग्राम का एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट क्लास बन जाती है, और जितने भी आपने
फंक्शन, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी वेरिएबल्स और एक्टिविटी परफॉर्म्स करनी होती हैं इस जावा लैंग्वेज के थ्रू, तो आप उससे रिलेटेड आपको बनी बनाई एक क्लास मिल जाती है। उसको जस्ट हम इंपोर्ट करते हैं और हम अपने लिहाज से उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाता है। तो ए प्रोग्राम इज मेड अप of one or more classes. A class contains one or more methods. तो हर क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को बेसिकली जावा के अंदर, दोस्तों आपको बताता चलूं कि जावा में हम फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम जिनको फंक्शन कहा करते थे, जावा में उनको मेथड्स कहते हैं। तो हर क्लास में यहाँ पे वो डिस्कस हो रहा है कि एक क्लास कंटेन्स वन और मोर मेथड्स, एक से ज़्यादा उसके अंदर डाटा फंक्शन होते हैं, जो कि डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस जैसे स्ट्रक्चरल क्लासेस में होता है। इसके अंदर वो मेंबर मेथड्स होते हैं। मेथड क्या होता है जी? ये मेथड कंटेन्स प्रोग्राम स्टेटमेंट, सब प्रोग्राम, सब रूटीन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करें, उसको हम फंक्शन कहा करते थे, और वही फंक्शन यहाँ पे मेथड कहलाता है। These terms will be explored in detail throughout the course. A Java application always contain a main method. जैसे हम C++ में void main, int main लिखा करते हैं, और हर प्रोग्राम में हम मेन, int main या void main लिखे बगैर प्रोग्राम नहीं चला सकते। इसी तरीके से जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए आप हमेशा एक मेन मेथड नेम का फंक्शन जो है, मेथड जो है, उसको लाजमी इंक्लूड करते हैं, राइट करते हैं। देन उसके बाद आते हैं जी डाटा इनपुट कैसे किया जाता है। और जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम जो है स्कैनर यूज करते थे, और वो सी प्लस प्लस में अगर आपको याद हो तो सी इन कमांड के थ्रू सीन लिख के हम डाटा इनपुट किया करते थे यूजर से। तो जावा के अंदर क्या होता है? टू इंटर डाटा इन जावा प्रोग्राम वो यूज स्कैनर क्लास। तो इसके अंदर एक बनी बनाई क्लास अवेलेबल होती है, जैसा आपने उसको इंपोर्ट करना होता है। सिंटैक्स क्या है जी इसके लिखने का? सिंटैक्स टू इनपुट डाटा इज एज फॉलोज। स्कैनर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे इक्वल न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। तो हम न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से हम एक नए ऑब्जेक्ट का जो है स्कैनर वो लिखते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं जी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम। उस स्ट्रिंग टाइप का कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट लाइन। स्कैनर इज अ क्लास used to enter data in Java program. To use this class, its library must be imported using import java.util.scanner। तो दोस्तों ये इसका सिंटैक्स था, तरीकाकार था जावा लैंग्वेज में सीन कराने का, जावा लैंग्वेज में इनपुट कराने का। इसकी प्रैक्टिकली हम एग्जांपल जब प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको बासानी समझ आ जाएगा कि जावा लैंग्वेज में डाटा इनपुट कैसे किया जाता है। वेरिएबल क्या होता है जी? वेरिएबल आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। तो दोस्तों जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हम डिक्लेयर किया करते थे, सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हैं, जावा में वैसे ही डिक्लेयर होता है कि जब भी आप लिखते हैं इंट ए या इंट बी लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो मेन मेमोरी, जिसे हम रैम को अक्सर जैसे कहते हैं कि ये एक मेन मेमोरी है, रैम के अंदर 4 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है, और उस लोकेशन का नाम रख दिया जाता है कि जी ये है ए। अगर बी है तो उसका नाम रख दिया जाता है ये है बी। देन उसके बाद जब हम डाटा इनपुट कराते हैं, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी इन करके ए की वैल्यू हम इनपुट किया करते थे, तो सीन ए के जरिए हम वो डाटा जो वैल्यूज ए को असाइन करेंगे, इनपुट कराएंगे, वो उस
मेमोरी लोकेशन जो 4 बाइट्स की हमारी रिजर्व होगी, उस लोकेशन पे जाके वो डाटा सेव हो जाएगा, वहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, मेमोरी लोकेशंस होती हैं। और वेरिएबल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उस ए या बी में कोई सी भी वैल्यू कभी भी डाल सकते हैं। एक दफ़ा सपोज कि हमने 5 वैल्यू दी, नेक्स्ट टाइम हम उसे 9 दे दें, नेक्स्ट टाइम कोई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई रिजल्ट उसके अंदर असाइन कर दें। तो डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज कर करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। बेसिकली रियल में क्या होता है, वो एक मेमोरी लोकेशन होती है, थोड़ी सी मेमोरी का एक 4 बाइट्स का हिस्सा होता है। और बाकी जो डाटा टाइप्स होते हैं लाइक डबल, लॉन्ग एटसेट्रा, उसका डाटा टाइप का साइज थोड़ा चेंज होता है इंटीजर की निस्बत। Based on data type of a variable, the operating system allocates memory and decide what can be stored in the reserved memory. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एक एग्जांपल है ओएस की। ओएस क्या करता है, रैम के अंदर मेमोरी स्पेस जो रिजर्व कर लेता है, और वो मेमोरी स्पेस जो रिजर्व होती है उस मेमोरी की टोटल उसका मेमोरी साइज और उसके अंदर स्टोर होने वाला डाटा वो डिपेंड कर रहा था हमारा डाटा टाइप के ऊपर। अगर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो वो 4 बाइट्स का इंटीजर किस्म का डाटा वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया तो फ्लोट टाइप का डाटा इंटर कर सकते हैं। अगर आपने कोई और डाटा टाइप रखा है लॉन्ग या डबल, तो आप उस किस्म का, अगर आपने करेक्टर डाटा टाइप रखा है तो करेक्टर वेरिएबल्स ए बी सी अल्फ़ाबेट्स लाइक जैसे होते हैं, उस तरीके से की वैल्यूज़ जो है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। Therefore, by assigning different data types to variables, you can store integer, decimal, or characters in these variables. These are 8 primitive data types supported by Java. There are 8 primitive data types. ये कौन से हैं जी? हमारे पास नंबर 1 जो है मेन एक जो बाइट होता है, बेसिकली वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो बाइट नेम का भी एक जावा के अंदर डाटा टाइप होता है। देन उसके बाद हमारे पास शॉर्ट नेम का होता है, और थर्ड वन इज इंटीजर की तरह इंट, देन लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, इस तरह आप डाटा टाइप्स जो है यूज़ करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम यूज़ किया करते थे। You must declare all variables before they can be used. तो ऑब्वियसली जब भी कोई डाटा वेरिएबल हमने यूज़ करना है तो उससे पहले उसकी डिक्लेरेशन करिए। तो डिक्लेरेशन का तरीका क्या है, जावा लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो जावा लैंग्वेज में आपने कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे, देन वेरिएबल इक्वल वैल्यू, और मीन के उसके जो है सेकंड पार्ट में इनिशियलाइज़ करना चाहें साथ में तो इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसकी जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन की एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि डिक्लेरेशन जावा के अंदर कैसे होते हैं। Here data type is one of Java's data types, and variable is the name of variable. To declare more than one variable of specified type, you can use comma, separated list, etc. ये जी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इंट लिखते हैं ए बी सी एटसेट्रा करके, इस तरीके से 3 वेरिएबल ये डिक्लेयर हुए पड़े। इनिशियलाइज करना हो तो इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, बी इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, और अगर हमारे पास डाटा टाइप बाइट है तो बाइट की वैल्यू बी इज इक्वल टू 22 इनिशियलाइज कर दिया। इसी तरह डबल डाटा टाइप और करेक्टर के लिए सिंगल लिटरल ए जो है सिंगल कोटेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है करेक्टर डाटा टाइप का। तो थैंक यू दोस्तों, देखते हैं आसान ट्यूटोरियल। नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको ट्यूटोरियल जो है उसके अंदर हम जावा लैंग्वेज से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम और उसकी फर्दर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।